गीत की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 9वें पद में सहेलियां वधु से अपनी सहेली से पूछ रही है उसके प्रेमी के बारे में और कहती हैं, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको शपथ धराती है? सहेलियों को बड़ी उत्सुकता है उस वधु से जानने के लिए कि उसका प्रेमी सबके प्रेमियों से किस बात में उत्तम है और वो उस प्रेमी के लिए उन्हें कसम क्यों दिला रही है। ऐसी क्या खूबी है उसके प्रेमी में, वो सुनना चाह रही है। तो वधु 10वें पद में कहती है, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। कह रही है गोरा और लाल सा है। लाल रंग बहुत ही सुंदर रंग होता है और कहा जाता है कि लाल रंग की ये खूबी होती है कि जब दूर से भी वो कलर अलग ही निखर कर आता, वो दिखता है, वो बहुत सुंदर लगता है। और वधु लाल रंग के साथ अपने वर की, अपने दूल्हे की तुलना कर रही है और कह रही है कि उसका प्रेमी लाल और गोरा सा है, सुर्ख लाल सा है। जैसा कि मत्ती उसके 17वें अध्याय के 2 पद में लिखा है कि वहां उसका मुख सूर्य सा उजला हुआ, यानी कि बहुत सुंदर चमकदार, जो दूर से ही दिखता है, ऐसा है उसका प्रेमी। आगे कहती है कि वो 10,000 में उत्तम है, सब में वो उत्तम है, सबसे अच्छा है। वो अपनी वर की प्रशंसा कर रही है, उसके बारे में उसे बता रही है। 11वें पद में लिखा है कि उसका सिर चोखा कुंदन और उसकी लटकती हुई लटे कौवों के समान काली है। उसका सिर चोखा कुंदन का मतलब है प्योर सोना। सोने के साथ उसकी तुलना की जा रही है कि प्योर सोना, जब सोने को बहुत तपाया जाता है तो वो कुंदन बन जाता है। ऐसे ही वो अपने वर की, अपने प्रेमी की प्रशंसा कर रही है कि उसका सिर जो है वो चोखा कुंदन है और उसकी लटकती हुई लटे कौवों के समान काली है। कौवा बहुत ही काला पक्षी होता है, हम सब जानते हैं। और यहाँ वो कौवों के साथ उसके वर के बालों की तुलना कर रही है, यानी कि वो ये बताना चाह रही है कि उसका वर अभी भी जवान है। 12वें पद में लिखा है कि उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी किनारे अपने झुंड में एक कतार में बैठे हुए हैं। कबूतर बहुत सुंदर पक्षी है और वो जब दूध में नहाकर, यानी कि और सफेद हो गई, उसका रंग और निखर कर आया है और एक कतार में अपने झुंड में बैठे हुए हैं। वो दूर से देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं। उसकी आंखों की प्रशंसा कर रही है वधु कि उसकी आंखें भी ऐसी ही सुंदर है उन कबूतरों के समान। 13वें पद में लिखा कि उसके गाल फूलों की फुलवाड़ी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। फूलों की फुलवाड़ी है उसके गाल, फूलों का बगीचा है और बलसान की क्यारियां हैं। जिन पौधों को क्यारियों में लगाते हैं, बलसान की तरह लग रहा है, जो कि क्यारियों में लगी है, जिसकी सुंदरता और निखर कर आ रही है और बढ़कर आ रही है। उसके गाल ऐसे सुंदर है। आगे कह रही है वधु, उसके होठ सोसन फूल हैं जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। सोसन फूल, सोसन का फूल बहुत ही सुंदर फूल है और कह रही है कि उसके होठों से गंधरस टपक रहा है, पिघला हुआ गंधरस। गंधरस यानी कि मुर, उर्दू बाइबल में इसका प्रयोग हुआ है मुर शब्द में। एक तरह का खुशबूदार इत्र कह लीजिए या आप ऐसी चीज कह लीजिए, बहुत कीमती होती है। उसके होठों से जब गंधरस टपकता है तो पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है। उसकी बातें इतनी अच्छी है कि उसके होठों से गंधरस टपक रहा है, बयां करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वधु कह रही है अपनी सहेलियों से। आगे 14वें पद में लिखा कि उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं। फिरोजा जो रत्न है और सोना फिर से पवित्रता को दर्शाता है और कह रहे हैं कि सोना जड़े हुए, फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़ जैसी है उसके हाथ, जिसमें बहुत सुंदर जड़े हुए हैं फिरोजा, देखने में अद्भुत लग रहा है।
आगे लिखा हुआ है कि उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। नीलम से जड़े हुए, नीलम जो बहुत रत्नों में महंगा होता है, उससे जड़े हुए हाथी दांत का काम है। नीलम भी रत्नों में बहुत महंगा माना जाता है और यहाँ नीलम के फूलों की बात हो रही है कि नीलम का फूल है और हाथी दांत का काम है। हाथी दांत की क्वालिटी होती है कि वो कभी गंदी नहीं होती, कभी उसका काम खराब नहीं होता है, वो सदाबहार होता है, उसकी सुंदरता एक जैसी रहती है। ऐसे ही हमारे और आपके दूल्हे की भी सुंदरता है जो हमेशा सदाबहार है, एक जैसा है और कभी कम नहीं होता है। आगे 15वें पद में लिखा हुआ है कि उसके पांव कुंदन पर बैठे हुए संगमरमर के खंबे हैं। कुंदन फिर से सोने की बात हो रही है और संगमरमर यानी कि चट्टान जो पत्थरों में बहुत ही सुंदर होता है और जो सफेद रंग का होता है और सफेद रंग, श्वेत रंग शांति को दर्शाता है। कह रहे संगमरमर के खंबे यानी कि वो चट्टान की तरह मजबूत है, उसके पैर जो हमारे साथ खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। और कह रही है वधू कि वो संगमरमर के जैसे सुंदर है। संगमरमर अपने आप में बहुत सुंदर खूबसूरत पत्थर है और वो सफेद कलर का है क्योंकि वो शांति का प्रतीक है, जैसे मैंने बताया, और शांति का राजकुमार है हमारा यीशु, हमारा दूल्हा। और अपने इस संगमरमर रूपी पैरों को लिए वो जहां जाता है अपनी शांति को लेकर जाता है ताकि उसके लोग, उसकी दुल्हन असीम शांति से भरे जाए। आगे लिखा हुआ है कि वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के फूलों के समान मनोहर है। लबानोन और देवदार का जो वृक्ष होता है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, उसकी ऊंचाई देखने लायक होती है। पहले तो वो पेड़ बहुत खूबसूरत होते हैं, वो वृक्ष बहुत खूबसूरत होते हैं और वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। लंबा चौड़ा, दूर से ही मन को मोह लेने वाला, दूर से ही दिख रहा है। ऐसे ही वधू अपने वर की तुलना कर रही है उन पेड़ों के साथ, अपने प्रेमी के सुंदरता का बखान कर रही है कि वो ऊंचा, लंबा, देखने में इतना सुंदर है कि दूर से ही हजारों में, लाखों में, करोड़ों में पहचाना जा सकता है कि यही मेरा प्रेमी है। आगे लिखा है 16वें पद में, उसकी वाणी अति मधुर, हाँ वह परम सुंदर है। कह रही है कि उसकी वाणी अति मधुर है, उसके मुख से मधु टपकता है जिससे हमारे कानों में मिठास घुलती है और हमारा मन भर जाता है उसकी बातों को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर हम तृप्त हो जाते हैं। वधू कह रही है वो परम सुंदर है, उसके तुल्य कोई और सुंदर है ही नहीं, वो अद्भुत है, अनोखा है, वो बहुत सुंदर है। आगे लिखा है 16वें पद में, हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी, यही मेरा मित्र है। कह रही है कि यही है मेरा प्रेमी, यही मेरा मित्र है। उसने अपनी प्रेमी को अपने शब्दों में उसकी सुंदरता को बयां कर दिया है। आज हमें और आपको भी इस वधू के साथ ये मौका मिल रहा है कि हम भी अपने प्रेमी का, अपने दूल्हे का, उसकी सुंदरता का बयां करें। तो जब ये मौका मिले जरूर से अपनी प्रेमी की सुंदरता का बखान करिए कि वो कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। और वो कह रही है कि वो यही मेरा प्रेमी, यही मेरा मित्र है, यानी कि वो अपने प्रेमी को मित्र कह रही है। यूहन्ना 15:15 में लिखा है, वो इस हक से कह रही है क्योंकि यूहन्ना 15:15 में यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज से तू मेरा मित्र है। उसने हमें यह दर्जा दिया है कि हम उसके मित्र हैं, क्योंकि एक मित्र अपने मित्र के सामने अपने मन की बातें खोल कर कहता है। ऐसे ही भजन संहिता की पुस्तक 62 उसके 8वें अध्याय में लिखा हुआ, 8वें पद में लिखा हुआ है कि अपने मन की बातें खोल कर मुझसे कहे। कितना अद्भुत है वो, उसकी सुंदरता का बयां करना बहुत मुश्किल है। ये तो हम और आप है कि हम उसे शब्दों में बयां कर रहे हैं, लेकिन शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। हम उसको कैसे बयां करें, उसकी सुंदरता को, उसकी मनोहरता को, जो अतुल्य है, जिसके तुल्य कोई है ही नहीं।
परमेश्वर इस वचन पर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।